नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आज की सेशन की शुरुआत मैं एक अच्छी शायरी से करना चाहता हूँ। क्षमा तूफानों से जल सकती है, क्षमा तूफानों से जल सकती है, किश्ती भंवर से निकल सकती है। मायूस न हो, मायूस न हो, इरादे मत बदलो, मायूस न हो, इरादे मत बदलो। किस्मत कभी भी बदल सकती है, किस्मत कभी भी बदल सकती है। जी हाँ, आज के सेशन की शुरुआत में आर्मी के पार्ट 2 वीडियो यानी वर्ग पार्ट 2 वीडियो से करने वाला हूं। इससे पूर्व विद्यार्थियों आपको बता दें, मैंने पार्ट 1 वीडियो स्क्वायर का आपके सामने बना के प्रस्तुत कर दिया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स दोनों में उपलब्ध हो जाएगा। इसके अलावा आप हमारी प्लेलिस्ट ऑप्शन आर्मी का चयन करके भी कई प्रकार के वीडियोस देख सकते हो। बिल्कुल आर्मी बॉय की प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट ऑप्शन का चयन करें, वो आपको कई वीडियोस मिल जाएंगे। आपको बता दें, मैंने पार्ट 1 में आपको वर्ग की सिर्फ परिभाषा और एक शानदार ट्रिक बताया था, जिससे लगभग आप 30 सेकंड में किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आज का वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, बिल्कुल अच्छे कंसेप्ट के साथ आपके सामने वीडियो प्रस्तुत किया जाएगा। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए विद्यार्थियों, आज वर्ग के पार्ट 2 में अपन देखते हैं, थोड़ा बेसिक और लेते हैं कि वर्ग होता क्या। तो देखिए, किसी भी संख्या की पावर 2 क्या कहलाती है? वर्ग कहलाती है। किसी भी संख्या की पावर 2 या किसी भी संख्या की घात 2, इसको क्या पढ़ते हैं? पावर पढ़ते हैं, या इसको पढ़ते हैं घात पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? घात पढ़ते हैं। किसी भी संख्या की पावर 2 वर्ग कहलाती है। या उस दिन मैंने बताया था, किसी संख्या को पुनः उसी संख्या से गुणा किया जाए तो वो क्या कहलाती है? वर्ग कहलाती है। किसी भी संख्या को पुनः उसी संख्या से गुणा किया जाए तो वो क्या कहलाती है? वर्ग कहलाती है। जैसे मैंने संख्या ली 5 और 5 को मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 25 आया। तो विद्यार्थियों, ये 5 का स्क्वायर है, 5 का क्या है? वर्ग है। ये क्या है? वर्ग है। यहाँ 25 क्या है? वर्ग है। 5 क्या है? संख्या है। ठीक है। तो देखिए विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सभी विद्यार्थियों को पता है 1 से 10 तक वर्ग सबको निकालना आता है। आप भी सोच रहे हो कि सर क्या पढ़ा है, लेकिन विद्यार्थियों थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। मैं आपसे कहीं आपके सामने ट्रिक ला रहा हूं। हम जानते हैं 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर सभी को पता है 25 होता है, 6 का स्क्वायर विद्यार्थियों 36 होता है, 7 का स्क्वायर 7 और 7 को गुणा किया कितना है? 49 है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 10 का वर्ग कितना होता है? 100 होता है। ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 37, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का कितना हुआ? 100 हुआ। तो विद्यार्थियों, ये तो अपन ने क्या निकाला? वर्ग है। और ये जो समस्त संख्या आई 1, 4, 9, 16, 25 से आगे तक चलती रहेगी, ये सभी क्या है? वर्ग संख्या है। क्या है? वर्ग संख्या। तो देखिए, यहाँ एक वर्ग संख्या आप हेडिंग डाल सकते हो कि वर्ग संख्या। ठीक है। वर्ग संख्या क्या क्या है? तो आप लिख सकते हो 1 है, 4 है, 9, 16, 25, 36, 49, 64 डैश 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 डैश, आगे जितने तक भी आएगा वो सभी क्या है? वर्ग संख्या है। आपके इंडियन आर्मी जीडी के लेवल से ये साधारण क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन बनता है, निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी? ये सभी पूर्ण वर्ग संख्या भी कहलाती है। निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी? निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी? ऑप्शन आपके सामने ए है 48, बी है 47, सी है 99 और डी आपके सामने दे दिया 49। अब आपको अगर ये चीज याद है और थोड़ा आपको अगर ये यूज करना आता है तो आप बोलोगे सर 48 पूर्ण वर्ग संख्या बिल्कुल नहीं है, 47 भी नहीं है, 99 भी नहीं है, 49 पूर्ण वर्ग संख्या है, 49 7 का होता है। ठीक है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन आप बिल्कुल क्या करके आओगे? सही करके आओगे। कभी कभार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, हाँ आपको नॉर्मल लग रहा है, बिल्कुल सब आर्मी जीडी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और आपको बता दें कि ये वीडियो आर्मी के लिए नहीं, एयरफोर्स, नेवी और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षा में जहां आपका वर्ग टॉपिक है वहां इंपोर्टेंट साबित होने वाला है। बिल्कुल आपके सामने और भी शानदार कंसेप्ट आने वाली है। बिल्कुल आप धैर्य बनाए रखें। ये एक पहला छोटा सा कंसेप्ट था। अब देखिए विद्यार्थियों, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप देखिए, यहाँ मैंने 10 तक का निकाल दिया है। आपको जैसे पता है अंक कितने होते हैं? अंक 0 से 9 तक होते हैं। मतलब 1, 2, 3, 4 जो भी 9 ये आ गया, 0 7 करे, टोटल अंक कितने होते हैं? 10 होते हैं। ठीक है। अब आपको बता दें कि आप यहाँ नोट करो, 1 आया, कहीं 2 आया क्या?
एक अंक 2 आया क्या? यहाँ एक अंक 1 है या 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 2 बिल्कुल नहीं है। एक अंक 2 यहाँ नहीं आया। देखिए 3 आ रहा कहीं, बिल्कुल साफ 3 कहीं नहीं आ रहा सर, 3 कहीं नहीं आ रहा। 4 देखिए 4 आ रहा, बिल्कुल 4 आ रहा। 5 भी यहाँ विद्यमान है, 6 भी आ रहा, 7 कहीं नहीं आ रहा। 7 देखिए कहीं नहीं विद्यमान है, 10 तक के वर्ग में 7 कहीं नहीं आ रहा। 8 आ रहा साहब कि 8 भी सर कहीं नहीं आ रहा। 9 आ रहा, बिल्कुल आ रहा, और 0 भी आ रहा। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है, फिक्स क्वेश्चन है विद्यार्थियों, भले एयरफोर्स ले लो, भले आर्मी ले लो, फिक्स क्वेश्चन है। यहाँ मैं एक शानदार नोट डाल के लिख रहा हूँ, नियम NOTE नोट, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि किसी संख्या का इकाई का, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 हो तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन घुमा के दे दिया जाता है, जैसे मान लो ऑप्शन में आपका ये ऑप्शन आ गया 2, 3, 7, 3, और आपको बोला कि दी गई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। यहाँ विद्यार्थियों को ये प्रॉपर्टीज ध्यान नहीं होने के कारण गलत करके आते हैं। तो आज के बाद ऐसी अपन को गलती कभी नहीं करनी है, क्योंकि अपन को ये चीज डायरेक्ट याद करनी है। यहाँ तरीका मैंने बता दिया, लेकिन आप डायरेक्ट याद करोगे 2, 3, 7, 8, 23, 78 कैसे भी याद करो, कर लो, ठीक है। अब देखिए यहाँ 3 मिला, बिल्कुल पूर्ण वर्ग संख्या साहब नहीं है। कोई भी संख्या दे दूं मैं, 9, 8, 7, 6 दे दूं कि साहब 6 आ रहा है, इसका पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर मान लो यहाँ कितना आ जाए, 8 आ जाए, तो आप देखते पता लगा दो कि सर एक अंक लास्ट टाइम कितना आ रहा है, 8 आ रहा। यहाँ लिखा है कि यदि किसी संख्या के एक अंक 2, 3, 7, 8 है, बिल्कुल 8 विद्यमान है, कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यहाँ दे रहा हूं मैं 5, 7, 6 और 2 दे दूं, बोल अभी आपको लग रहा होगा पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, क्योंकि एक अंक क्या है, 2 है। तो ऐसा अगर विद्यार्थियों आपके सामने ऑप्शन मिल जाए तो कभी भी आपको ये गलती नहीं करनी है, कभी भी ये गलती नहीं करनी। अब मैं ये मिटा रहा हूं, इसका अभी भी यूज होगा, देखते हैं। ये मिटा रहा हूं मैं। अगर मान लो आपके सामने क्वेश्चन भी दे दिया जाए कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ ऑप्शन 1 दे दे 144, बी दे दे 625, सी दे दे 3025 और डी दे दे आपको 8, 9, 7, 6, 3, कुछ भी दे दे। तो कैसे पता लगाओगे सीधा कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बोला है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बोला है कि सर एक अंक 4 है, पूर्ण वर्ग संख्या है, एक अंक 5 है, पूर्ण वर्ग संख्या है, यहाँ भी 5 है, पूर्ण वर्ग संख्या है। हमारा यहाँ ट्रिक काम आ रहा, आपने जो पॉइंट लिखा है वो यहाँ काम आ रहा है कि साहब यहाँ एक अंक 3 है, ये कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। आपको कोई भी क्वेश्चन यहाँ निकालने की, सॉल्यूशन करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस प्रॉपर्टी की वजह से आपको क्वेश्चन सही कर रहे हैं। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कितना भी घुमा के आ जाए, आप इस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन को सही करोगे। उम्मीद करता हूं विद्यार्थियों वीडियो आपको पसंद आ रहा है, पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसलिए विद्यार्थियों मेरे मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल की सदस्यता लें, और आप तुरंत वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें, बेल आइकन को दबाएं, घंटी के निशान को दबाएं। आगे देखिए नोट NOT नोट 2, दूसरा पॉइंट, यदि किसी संख्या के दाईं तरफ, यदि किसी संख्या के दाईं तरफ विषम शून्य हो तो वह संख्या भी कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ये दोनों पॉइंट, एक तो एक अंक कितना आ जाए, 2, 3, 7, 8 आ जाए तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। एक यदि किसी संख्या के दाईं तरफ, मतलब किसी संख्या के राइट हैंड, जैसे मान लो संख्या 8 ले ली और इसके पीछे मैंने 0 कितने लगा दी, 5 लगा दी। विषम का मतलब क्या होता है, अगर किसी संख्या के पीछे 1 0 आ गया, ये 1, फिर यदि मान लो 3 आ गया, विषम है 3, फिर ये मान लो 5 आ गया, 2, 4, 5, फिर मान लो कि ये संख्या कोई भी ले लो, 7 लगा दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये कितने 7 शून्य। विषम शून्य का मतलब होता है 0 की संख्या 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, तो वो संख्या भी कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ये दूसरा कंसेप्ट है शानदार। अगर आपको ये संख्या दे दे, सॉरी गलती किया, 3 है,
अगर आपको यहाँ संख्या दे दे कि एक, कोई पूछ ले कि 1000 पूर्ण वर्ग संख्या है कि साहब कभी भी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ संख्या है ये एक, और संख्या के दाईं तरफ नहीं राइट हैंड साइड की तरफ कितने जीरो आ रहे हैं? 1 2 3। और हमारे सर ने नियम लिखा रखा है कि यदि किसी संख्या के दाईं तरफ, यदि किसी संख्या के दाईं तरफ विषम शून्य आ जाए, विषम शून्य आ जाए, यहाँ 3 जीरो विद्यमान है, तो वो कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। 1000 में 3 विषम शून्य आ रहे। कोई आपको दे दे, मान लो क्वेश्चन दे दे कि 7, ये बताइए क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं हो सकती? 3 जीरो विद्यमान है, विषम शून्य। कोई पूछे आपसे ये 100 साफ पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि हम 2 शून्य यहाँ आ रहे, 3 नहीं आ रहे। हमारे को रूल कितना लिखा गया? विषम का लिखा गया, सम का नहीं लिखा गया। यहाँ 2 जीरो आ रहे, 2 क्या है? सम है। और वैसे ये 10 का स्क्वायर होता है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ये भी कंसेप्ट आप क्या करोगे? ध्यान रखोगे। ये 2 कंसेप्ट थे आपके, बहुत ही अच्छे कंसेप्ट। अब देखिए आपके सामने एक और कंसेप्ट मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ आपको लिखना है वर्ग संख्या का इकाई अंक, वर्ग संख्या का इकाई अंक, वर्ग संख्या का इकाई अंक, ठीक है। यहाँ लिखिए आप संख्या का इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक। यहाँ लिखिए वर्ग संख्या का इकाई अंक। बिल्कुल अच्छा कंसेप्ट आपके सामने। यहाँ तो आपको लिखना संख्या का इकाई अंक और वर्ग संख्या का इकाई अंक। ये भी देखिए डायरेक्ट आपका समय बचाएगा कि क्वेश्चन कैसे आपको करना है। अगर मान लो किसी भी संख्या के इकाई का अंक क्या आ जाए, किसी भी संख्या के इकाई का अंक अगर 1 और 9 है, कितना? 1 और 9 है, तो उसके वर्ग का इकाई अंक भी कितना आएगा? अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 1 और 9 है, तो वर्ग संख्या के इकाई का अंक कितना आएगा? 1 आएगा। वर्ग संख्या के इकाई का अंक कितना आएगा? 1 आएगा। जैसे देखिए 1 ये आया, और ये 9 का क्या इकाई का अंक कितना आया? 1 आया। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 2 है और 8 है, ठीक है, एक इधर से लेते रहो, एक इधर से लेते रहो, ठीक है। तो यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 2 और 8 है, तो यहाँ इकाई का अंक कितना आएगा? वर्ग संख्या में उसका इकाई का अंक 4 आएगा। जैसे देखिए यहाँ 2 का 4 हुआ, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ मान लो मैं 12 का निकालूंगा तो भी 144 4 आया। अगर मैं मान लो कि 24 का निकाल दूं 576, तो कितना आया? 6 आया, ठीक है। तो 4 आ सकता है, या कितना आ सकता है? 4 आ सकता है, या फिर कितना आ सकता है? 4 ही आएगा, ठीक है। आगे देखिए यदि मान लो ये 3 आ जाए, ठीक है, ये कितने आ जाए? 3 आ जाए, ठीक है। 3 और कितना आएगा? 7 आएगा। तो यहाँ कितना आएगा? तो आपका इकाई का अंक कितना आएगा? जैसे 3 का 9 आया, तो ये 9 ही आएगा। जैसे 7 है 49 है, तो 9 आएगा। कितना आएगा? 9 आएगा। अगर यहाँ मान लो 4 आ जाए और इसके साथ 6 आ जाए, 4 आ जाए 6 आ जाए, तो कितना आएगा? तो देखिए जैसे 4 का 16 है, तो यहाँ 6 आएगा। 6 का भी 36 होता है, 6 आएगा। इकाई का हमेशा वर्ग संख्या में कितना आएगा? 6 आएगा। अगर 5 हो संख्या, तो इकाई का 5 होगा। 0 हो तो कितना होगा? 0 होगा। ये भी क्वेश्चन आपके लिए क्या है? लाभदायक है। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 1 और 9 हो, तो वर्ग संख्या में उसका इकाई का अंक 1 आएगा। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 2 और 8 हो, तो यहाँ 4 आने वाला है। और यदि 3 और 7 हो, तो यहाँ 9 आएगा। और 4 और 6 हो इकाई का अंक, तो यहाँ वर्ग संख्या में 6 आएगा। 5 हो तो 5 आएगा, 0 हो तो 0 आएगा, ठीक है। थोड़ा आइडिया से आप आसानी से सेट कर सकते हो। जैसे मान लो कि इकाई का 4 है, साहब बिल्कुल 14 है, 14 का कितना होता है? 4 है, तो 14 का 196। यहाँ 6 ही बोला मैंने 4 के लिए, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए मैं इस टाइप से आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि ये ट्रिक आपको यूज कैसे करनी, ठीक है। ये ट्रिक आपको यूज कैसे करनी, तो आपके सामने क्वेश्चन ले रहा हूँ। कौन सी संख्या वर्ग संख्या है? कौन सी संख्या वर्ग संख्या है, ठीक है। तो देखिए जैसे मान लो, या ऐसे मत लो, आप यहाँ ले लो, ठीक है। जैसे सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूँ, 12 का वर्ग होगा, 12 का वर्ग होगा। मान लो अब इस आपको याद है 144, सबको पता है। मान लो कि आप बड़ी संख्या करने जा रहे हो, आपको याद नहीं है, बड़ी संख्या करने जा रहे हो, आपको याद नहीं। आपका ए ऑप्शन मिला 146, बी ऑप्शन मिला 190, सी ऑप्शन मिला 169 और डी ऑप्शन मिला 144। अब मान लो कि आपको पता नहीं, अभी तो मान लो आपको पता 12 का 144 होता है, लेकिन कुछ समय के लिए मान लो यहाँ 72 भी आ जाए तो क्या करोगे? तो देखो कि सर ने ट्रिक लिखा रखा कि संख्या का इकाई अगर 2 हो जाए तो वर्ग में कितना आएगा कि सर 4 आने वाला। कितना आने वाला? 4 आने वाला। तो देखो यहाँ तो 6 ऑप्शन नहीं होगा, 9 है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा। अगर मान लो आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाए कि 23 का स्क्वायर होगा और आपके सामने ए ऑप्शन आ जाए 625, बी ऑप्शन आ जाए
5 सी ऑप्शन आ जाए 529, सी ऑप्शन आ जाए 529, ठीक है। और डी ऑप्शन आ जाए कोई नहीं, डी ऑप्शन आ जाए कोई नहीं, ठीक है। अगर मान लो यहाँ मैंने संख्या वैसे सही लिखी होगी, लेकिन अगर गलत भी हो जाए तो आपको टेंशन नहीं लेना, आपको देखना कि सर इकाई का अंक कितना है, कि 3 है, इसका मतलब 3 का स्कोर 9 होता है। यहाँ बिल्कुल लिखा रखा है कि अगर इकाई का अंक 3 आ जाए तो वर्ग में कितना आएगा, 9 आएगा। तो देखो 9 को ढूंढो, 9 कहाँ है इकाई का अंक, यहाँ 5 है, बिल्कुल नहीं है, क्षेत्र ऑप्शन नहीं होगा, कोई नहीं होगा, नहीं 9 वाला होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन सी। तो नंबर विद्यार्थियों ट्रिक से आते हैं, नौकरी ट्रिकों से लगती है, आपको किस प्रकार से पेपर में बैठना है, किस प्रकार से अपने आप को ढालना। अभी चीजें मान लो टफ लग रही होगी, लेकिन आप प्रैक्टिस करते जाइए, ये चीजें बिल्कुल सरल है। और आपको कुछ भी अगर प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट बॉक्स खुला है, और मेरे व्हाट्सएप नंबर भी है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। इस नंबर की सहायता से मुझे मैसेज करें, अजय कुमार मेरा नाम है, आप आराम से व्हाट्सएप मैसेज कर दो, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो विद्यार्थियों देखिए, आपने बहुत अच्छे वर्ग के कंसेप्ट सीखे। अब देखिए, उस दिन मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, आज एक और शानदार एक वर्ग का ट्रिक बता रहा, बहुत ही अच्छा ट्रिक है। यहाँ 3 चीजें आप ध्यान रखोगे, NOTE नॉट। पहला, इकाई का क्या करोगे, वर्ग करोगे, इकाई का स्क्वायर करना, किसी भी संख्या का वर्ग। उस दिन तो 30 सेकंड में निकालता, आज 15 सेकंड में निकाल रहा हूँ। देखिए, इकाई का वर्ग करो। दूसरा स्टेप याद रखना है कि इकाई गुणा दाई है, सेम उस टाइप लगभग, और गुणा 2। तीसरा क्या करना है, दाही का स्क्वायर करना, दाही का क्या करना, स्क्वायर करना। बिल्कुल आपके सामने शानदार कंसेप्ट आ रहा। पहला स्टेप है दी की संख्या में इकाई का वर्ग करना, दूसरा इकाई और दाई को 2 से गुणा करना, तीसरा दाई का स्क्वायर करना। मैं आपके सामने 13 का निकाल रहा हूँ, कितने का निकाल रहा हूँ, 13 का निकाल रहा हूँ, ठीक है। 13 का वर्ग निकालना, मान लो डायरेक्ट अपन को ट्रिक से। तो देखिए, इकाई क्या इसमें 3 है, 3 का स्क्वायर कितना होता, 9 होता, 3 का स्क्वायर कितना होता, 9 होता। ऐसे नहीं लगी है, नहीं लगानी, ठीक है। फिर देखिए, इसमें इकाई ये, दाई ये है, इकाई और दाई को गुणा करो, 1 और 3 को गुणा करो, कितना आएगा 3, और 3 फिर इसको 2 से गुणा करना, कितना आएगा 6 आएगा। तो ये 6 के 6 आपने लिख दिए। फिर आपको क्या करना, दाई का स्क्वायर करना, दाई का क्या करना, स्क्वायर करना। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 101 होता है, 169, बिल्कुल सही है। अब आपको पता सर आपने सरल निकाला, 55 का निकालो, बिल्कुल आपके सामने 55 का भी निकाल रहा हूँ, 55 का निकालो। देखिए, इकाई कितना है, इकाई का कितना है, 5 है, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 25 का 5 है, सिर्फ 2 याद रखिए साइड में। फिर देखिए, इकाई गुणा दाई, इकाई 5 है, दाई 5, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा पंचम 25, पंचम 25, 25 को 2 से गुणा किया, कितना 50, 50 और 2 जोड़ वाले कितने 52, कितने हुए 52, 52 का 2 है, सिर्फ फिर 5 याद रखना। फिर देखिए, दाई का स्क्वायर, दाई कितनी है 5, 5 का स्क्वायर 25 और 5 कितना 30, बिल्कुल साफ 30, 25 होता है 55 का स्क्वायर, राइट है, ठीक है। सर आप गलत हो, सर आप 99 का निकालिए, बिल्कुल साहब आपके सामने 99 का भी इसी मात्र 15 सेकंड में निकाल, देखिए 99 का भी निकाल, देखिए 9 का कितना होगा, 9 का 81 होता है, 81 का 1 है, सिर्फ 8 याद रखिए। फिर देखिए, इकाई इंटू दाई को गुणा कीजिए, 9 गुणा 9 90 में 81, 9 इंटू 9 कितने 81, 81 का डबल कितना होता, 80 से 160 और 2 कितने 162, 162 और 8 कितने 180, 180 का कितना हुआ 0, ऐसे 18 याद रखोगे। फिर देखिए, दाई का स्कोर, 9 का स्कोर कितना हुआ 81, 9 का स्कोर कितना 81, 81 और 18 जोड़ दो, 81 और 18 कितने हुए 99, कितने हुए 99, बिल्कुल साफ 9901, बिल्कुल राइट है। आप मल्टीप्लाई करके देखो, विश्वास नहीं होता। तो दोनों ट्रिक आपके सामने, वो ट्रिक भी है, ये ट्रिक भी आप कैसे भी निकाल सकते हो। जैसे मैं 64 का उदाहरण ले रहा हूँ, 64 का स्क्वायर, इसमें इकाई अंक वाला पहले वाले ट्रिक का कोई लफड़ा नहीं। देखिए, 4 का इकाई का अंक 4 है, सॉरी इकाई का स्क्वायर करो, 4 का कितना 16, एक हैंसिल, ठीक है। इकाई गुणा दाई गुणा 2, इकाई 4 है, दाई सॉरी इकाई, हाँ इकाई 4 है, दाई 6, तो 6 गुणा 4 कितने हुए 24, 24 का डबल कितना 48 और 1 49, कितने हुए 9 ऐसे 4 रही, ठीक है। फिर दाई का स्क्वायर कर दो, 6 का 36 और 4 कितने 40, बिल्कुल साहब 40 चिन्ह, राइट है। तो किसी विद्यार्थी के मन में प्रश्न उठ रहा है, क्या सर इसका 100 से आगे भी ज्ञात किया जा सकता, बिल्कुल साहब 105 का निकाल रहा हूं आपके सामने। देखिए, इसको इकाई मान लो, इसको पूरे को दाई मानना पड़ेगा आपको, इसको इकाई और इसको दाई, इसको निकालना अपन 5 का, 5 का स्क्वायर कितना 25, ऐसे कितनी रही 2 रही, ठीक है। 10 और 5 को मल्टीप्लाई किया आपने, इकाई गुणा दाई किया, कितने हुए 10 पंजे 50, 10 पंजे 50, 50 का डबल कितना हुआ 100, 100 और 2 कितने हुए 102, कितने हुए 102, 102 का क्या लिखोगे 2 लिखोगे 10 ऐसी अभी याद रखनी आपको। दाई यहाँ 10 है, 10 का स्कोर याद रखो, 10 का स्कोर कितना होता है 100 होता है, 100 में 10 जोड़ो कितने हुए 110 हुए, बिल्कुल सही है, कैसे भी निकालो, देखो 15 सेकंड में निकल गए। इसी प्रकार देखिए आपके सामने 133 का निकाल रहा हूं, बिल्कुल सरल। देखिए 133 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 हुआ, इकाई गुणा दाई,
13 इंटू 3, 13 कितने होते हैं 39, और 39 का डबल कितना होता है 39, 39 78, 78, 78 का 8 डाल दिया, ठीक है। और आपने 17 हैंसिल रखी, सॉरी 7 हैंसिल रखी, ठीक है। फिर देखिए 13 का स्क्वायर कितना हुआ 169, 169 और 7 कितने होते हैं 169, 7 होते हैं 176, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसी प्रकार आप किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से निकाल सकते हो, सिर्फ ये 3 स्टेप फॉलो करके। तो आप 3 स्टेप का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, योद्धा मैंने बताया तो आप लिख भी सकते हो। अब देखिए विद्यार्थियों, एक और आपके सामने शानदार ट्रिक प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए ट्रिकों की कोई कमी नहीं है, जरूरत है अधिक से अधिक स्टूडेंट को जोड़ने की। विद्यार्थियों आप स्वार्थी मत बनिए, केवल एक ही ज्ञान को लेकर मत बैठिए। प्लीज मेरे लिए मैं आपके सामने अच्छे से अच्छे कंसेप्ट लाऊंगा, इसलिए मेरे लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अधिक से अधिक स्टूडेंट को जोड़ने का प्रयास कीजिए। प्रत्येक विद्यार्थी 5 स्टूडेंट को जोड़ने का प्रयास कीजिए। आपके आसपास बहुत ऐसे धुरंधर बैठे जो आर्मी की तैयारी कर रहे लेकिन उनको पता नहीं है, और वे कोचिंग के कारण या मान लो कि सही मोटिवेशनल नहीं होने के कारण पीछे रह जाते हैं और देश की सेवा को नहीं जा पाते हैं। तो उनको पीछे नहीं रहना है। आपका भाई आपके लिए कोर्स करवा रहा, बिल्कुल मुफ्त कोर्स है, अच्छा कंसेप्ट है, मैं आपको धोखा नहीं दे सकता, बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा। चलिए एक और आपके सामने, अगर किसी संख्या के इकाई का अंक क्या हो, इकाई का अंक 5 हो तो वर्ग का शॉर्टकट ट्रिक। हालांकि देखिए 2 ट्रिक दे चुका हूं, उसमें इकाई अंक 5 वाला निकल जाएगा, लेकिन फिर भी देखिए आप अगर इकाई अंक 5 हो तो कैसे निकालोगे। जैसे मान लो कि आप यहाँ 5 का निकाल रहे हो, ठीक है, फिर क्या निकाल रहे हो 15 का निकाल रहे हो, फिर देखिए 25 का निकाल रहे हो, 35 का निकाल रहे हो, बिल्कुल सरल कंसेप्ट में देखिए। तो इसमें क्या करना आपको, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, यहाँ कोई संख्या नहीं, 0 मान लो, 0 के बाद क्या आता है 1 आता, 0 और 1 को गुना करो 0 जाएगा, कोई मतलब नहीं है। फिर देखिए 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर देखिए 5 का स्क्वायर कितना 25, 1 के बाद कितना आता 2 आता, 2 एकम 2 ये 225, फिर 25 का स्क्वायर 5 का 25, 2 के बाद 3 आता, 3 2 कितने हुए 6 हुए, फिर 35 स्क्वायर 5 का 25, 3 का 4 4 4 12 12 25, बिल्कुल सही आंसर है। इसी आशा के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय वंदे मातरम, धन्यवाद।